कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। अरे वो यादवों का संघर्ष नहीं करेंगे जो यादव इनसे चिपके हुए हैं। कल उनका सर मुड़ा, मूत्र छिड़का गया, लेकिन यादवों को इग्नोर करके 5 ब्राह्मण बुला लिए। यादव छोटे हो गए, फिर ब्राह्मण ऊंचा हो गया। यादवों ने सारे देश में लगाया कि ब्राह्मणों का गांव में आना वर्जित है, ब्राह्मण के द्वारा कोई संस्कार नहीं चलाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने साबित कर दिया कि वो यादवों की बात नहीं मानेंगे, अपनी पत्नी क्या नाम डिंपल यादव की बात मानेंगे, क्योंकि डिंपल यादव राजपूत ठाकुर जाति से आई हैं और वो जो हैं योगी जी की कोई रिश्तेदार हैं। यादवों, तुमसे उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल इतना लेना देना है कि वोट डालो समाजवादी पार्टी के डिब्बा में और रोज तुम्हारे ऊपर मुंह छिड़का जाए, तुम्हारी पिटाई हो, तुम्हारा चुट्टा काटा जाए, कोई मतलब नहीं है। ये यादवों के ऊपर जुल्म हुआ, यादवों की पिटाई हुई, यादवों के बाल मुड़े गए, यादव लोग जेल गए। गगन यादव कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया था, लेकिन गगन यादव को पकड़ा गया। 19 लोगों पर कड़ी धाराओं में उनको दबोचा गया। आपने कह दिया कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, केवल यादवों के वोट लेने के लिए लेना देना है, दलितों के वोट लेने का लेना देना है, अल्पसंख्यक लोगों का लेना देना है। मुसलमानों के बड़े नेताओं को तार केट करके मारा जा रहा है। अतीक अहमद को मार दिया गया, मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। कुंभ में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी। आप गंगा में डुबकी लगाकर ये साबित करने लगे कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। आपने उन मुसलमानों के लिए क्या आंदोलन किया? आपकी पार्टी ने क्या पीडीए के लिए आपने आंदोलन किया? क्या पिछड़े लोगों के लिए आपने आंदोलन किया? अभी भी इसने गृह प्रवेश हुआ नए मकान का आजमगढ़ में। 5 बड़े बड़े चुट्टा वालों को ब्राह्मण बुलाया, ब्राह्मण बुलाए। अरे तुमको ब्राह्मण नहीं, तुमको यादव बुलाने चाहिए थे, तुमको लोधी बुलाने चाहिए थे, तुमको पटेल बुलाने चाहिए थे, तुमको साक्य बुलाने चाहिए थे, तुमको लोहार बनाने चाहिए थे, कहार बुलाने चाहिए थे। वो तुम्हें याद नहीं आए। लेकिन अच्छा हुआ कि आजमगढ़ के ब्राह्मणों ने आपके यहां आने वाले ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया। अरे अखिलेश जी, आपको कब अकल आएगी? आपके बंगला को गौमूत्र से, गंगा से धोया गया, आपको टोंटी चोर कहा गया, राणा प्रताप की मूर्ति को धोया गया, मंदिर को धोया गया। आपके लोगों की जो हालत है वो तुमने बना दी है। आपके लोगों का जो मनोबल है वो तुम तोड़ रहे हो। मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जाति को चक्कर छोड़कर जो संविधान की रक्षा करे, जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करे, जो तुम्हें मनुवाद को झिझोड़ने की काम करे, जो मनुवाद का विरोध करे, उन लोगों का साथ देना। पीडीए से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ना तुम्हारा पिछड़ा से कोई लेना देना। यदि तुम्हें पिछड़ा से लेना देना होता तो पिछड़े लोगों को आप अपने घर का गृह प्रवेश करने के लिए बुलाते, ब्राह्मणों को नहीं बुलाते। इतनी बड़ी घटना हो गई, आप आंदोलित नहीं हो रहे, आप सड़कों पे नहीं आ रहे। आप सड़कों पे काहे के लिए आएंगे? वोट दो। सड़कों पर आएंगे, पीडीए हमारे साथ रहे, लेकिन पीडीए पर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, जघन्य घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके साथ तुम पीडीए के साथ नहीं आओगे। लेकिन तुम्हारे पीडीए को मैं हमेशा नंगा करता रहूंगा और उदाहरण के साथ नंगा करूंगा। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का जो फर्जी पीडीए है, धोखा देने वाला पीडीए है, केवल वो वोट लेने वाला पीडीए है,
मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से कि आपका पीडीए क्या कर रहा है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़े यादवों को कथा नहीं करने दी जा रही है, उनके ऊपर मूत्र डालकर उन्हें पवित्र किया जा रहा है। लोधी समाज के व्यक्ति को मल खिलाया जा रहा है। पटेल की बेटी को कथा करने से रोका जा रहा है। कौशाम्बी में पाल और साग के साथ बलात्कार किया जा रहा है। दलितों पर मथुरा में यादव बारात रोक रहे हैं। मंदिर में जाने पर दलित और पिछड़ों को पीटा जा रहा है। घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। 19 यादवों पर झूठा मुकदमा करके एनआईए लगाया जा रहा है। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। बड़े मुस्लिम नेताओं को गोली मारकर हत्या की जा रही है। आपका पीडीए क्या कर रहा है। आजम खान जो तुम्हारी पार्टी के सेकंड लीडर थे, उनके परिवार को पूरा बर्बाद करके जेल में डाल दिया गया, उसका कॉलेज तोड़ दिया गया। मस्जिदों पर भगवा फहराया जा रहा है। मस्जिदों के ऊपर चढ़कर जय श्री राम बोला जा रहा है। बौद्धों के मंदिरों को हिंदूकरण किया जा रहा है। बौद्धों के बिहारों को तोड़ा जा रहा है। उन पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। संकेश्वर में हमारे हजारों साल पुराने मंदिर को लूटा जा रहा है। ईसाइयों के चर्चों को और पादरियों पर जुल्म हो रहा है। आपका पीडीए क्या कर रहा है। पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। आपने अपने सजातीय यादवों को बुलाकर सम्मानित किया, 50-50 हजार रुपए दिए, लेकिन यादवों ने जो ब्राह्मण कथा वाचक को रात भर पीटा, उसको सम्मानित क्यों नहीं किया। ये समूचे यादव समाज का अपमान है, समूचे पिछड़े वर्ग का अपमान है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के ऊपर दिन रात जुल्म हो रहा है। आपने पीडीए बना रखा है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मायावती पर गेस्ट हाउस पर हमला किया, क्या आपने माफी मांगी। वोट लेने के लिए पीडीए बनाया है। संविधान लेकर घर घर घूमे, वोट भी मिला। आपकी 37 सीटें आई पार्लियामेंट की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के लिए आपने कुछ नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को संसद के सामने से हटा दिया गया। ग्वालियर के हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। क्या कभी आपकी समाजवादी पार्टी या जो आपने पीडीए बनाया है उसके नाम पर आपने कभी आंदोलन किया। दलित लोग और पिछड़े वर्ग के लोग आपके मुगालते में आ गए, आपके झांसे में आ गए। सोचा था कि ये घर घर भारतीय संविधान को लेकर घूम रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनके सम्मान में शामिल होंगे, उनके संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है धर्मनिरपेक्षता का, उसको भी तुम पालन नहीं कर रहे हो। लोधी जाति के व्यक्ति को मल खिलाया गया जो पिछड़ा वर्ग में आता है। यादवों के बाल काटे गए और पाल लड़की के साथ बलात्कार हुआ कौशाम्बी में। मार मार के भुत्ता बना दिया मौर्य और कुशवाहा और सैनी और उनको। आप चुपचाप बैठेंगे, लेकिन आप वोट लेने के लिए पीडीए बनाएंगे। पीडीए बनाने से कुछ नहीं होगा। आप सड़कों पर आइए समाजवादी पार्टी के लिए। पीडीए बनाकर समाज को धोखा दे रहे हो। पिछले साल जो तुम्हारी सीट जो 37 आई, वो तुम्हारी अपनी नहीं है, वो सीटें पीडीए की हैं। पिछड़ों ने वोट दिया, दलितों ने वोट दिया, वो तुम्हारे मुगालते में आ गए, वो भावनाओं में बह गए, इमोशनल हो गए कि ये आदमी, इसकी पार्टी संविधान लेके घर घर आ रही है। उसमें जाटव और चमार भी पगला गए, उसमें ढेर सारे पिछड़े वर्ग के लोग पगला गए कि भाई मनुस्मृति लागू नहीं होगी, अब तो संविधान लागू होगा।
लेकिन मनुस्मृति चल रही है, संविधान लेके तुम घूमे, मनुस्मृति के आधार पर तुम्हारे यादवों का मुंडन हुआ, पेशाब से उनको पवित्र किया गया, लोधी को मल खिलाया गया, और तमाम संकिसा के मंदिर पर, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हर साल वहाँ के साक्य लोग जब जब वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं उन पर जुल्म होता है, उनको रोका जाता है, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। अखिलेश जी, आप क्या कर रहे हो? केवल आपको दलितों का वोट चाहिए, पिछड़ों का वोट चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहे हो। मैं तो जब जानूंगा कि जो यहां 20% मुसलमान है उसके लिए कह दोगे कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तुम लोग 10% वाले, तुम लोग, तुम्हारे घर के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हो। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा, अरे तुम जागो, तुम्हारा अतीक अहमद मार दिया गया, तुम्हारा आजम खां जेल में पड़ा है, मुख्तार अंसारी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके लिए अखिलेश ने कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन यहां जातिवाद इतना भयंकर है, चाहे जाति का आदमी जुल्म करे, चाहे जुल्म करने वालों के साथ रहे, लेकिन वोट वहीं पर दोगे। आपको बता दें, बहन मायावती के शासन में किसी भी पिछड़े पर जुल्म नहीं हुआ, किसी भी दलित पर जुल्म नहीं हुआ, किसी पर अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि बहन मायावती पूरी तरह से संविधान में, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे में, इस देश के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा आस्था रखती हैं तो बहन मायावती है। तुमने ये जो झूठा पीडीए बना लिया, पिछड़ों पर जुल्म हो रहा है तुम चुप हो, दलितों पर जुल्म हो रहा है तुम चुप हो, अल्पसंख्यक को मॉब लॉन्चिंग हो रही है तुम चुप हो, मंदिरों पर उनका भगवा झंडा फहराया जा रहा है तुम चुप हो, मंदिरों में वो जय श्री राम किया जा रहा है तुम चुप हो, वो मस्जिद में उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों की बारात रोकी जा रही है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हर स्कूल में, हर गांव में जुल्म हो रहा है। आपने पीडीए बना लिया। अरे पीडीए क्या कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। पीडीए केवल इसलिए कि पिछड़ा भी वोट दे, दलित भी वोट दे, आपका अल्पसंख्यक भी वोट दे, मुझे और मेरे परिवार को हमेशा एमपी बनाते रहे ये मुस्लिम लोग। हमेशा हम कहते हैं तुम घोषणा कर दो कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम लोग, पूरे देश के बहुसंख्यक लोग, हम उस मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा साथ देंगे, लेकिन वो तुम बना नहीं सकते, क्योंकि 2-2 बार मुख्यमंत्री बनने का मजा ले चुके हो, चस्का ले चुके हो, ग्लैमर देख चुके हो। तुम नहीं चाहते, तुमको मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन तुमको मुस्लिम का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तुमको पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन लोधे मुख्यमंत्री तुम देख नहीं सकते, साक्य मुख्यमंत्री तुम देख नहीं सकते, लोधी मंत्री तुम देख नहीं सकते, पटेल मंत्री तुम देख नहीं सकते। एक बार पटेल के लिए भी बोल दो, एक बार लोधी के लिए बोल दो, एक बार साक्य के लिए बोल दो। पीडीए बनाया। अबे पीडीए क्या है? पीडीए कुछ नहीं है, पीडीए एक धोखा है, पीडीए एक छलावा है। आपके सेकंड नंबर का लाइन का आदमी आजम खां जेल चला गया, क्या तुमने कभी प्रदर्शन किया? तुम्हें तो अच्छा लगा कि अच्छा जेल में चला गया, अब वो ज्यादा मेरी टांग खिंचाई नहीं करेगा, अच्छा जेल में चला गया। वो वरिष्ठ नेता था, तुम्हारे पिताजी के साथ का था, लेकिन तुमने उन पुराने सारे लोगों को अलग कर दिया जो लोग समाजवादी पार्टी में अपना वर्चस्व रखते थे। ये 2027 का जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मैं देश के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से कहना चाहूंगा,
कि आप लोग पीडीए के मुगालते में मत आ जाना, चक्कर में मत आ जाना। सोचना कि आपका कितना साथ दिया है, कितना आपके लिए समाजवादी पार्टी ने आंदोलन छेड़ा है, कितना समाजवादी पार्टी ने आपके जुल्म के साथ में रहकर संघर्ष किया है। आने वाले समय में 2027 को आपको सावधान रहना है। नमो बुद्धाय, जय अर्जक, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय।